के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। पिछली चर्चा में हम लोगों ने कैंटो 10 के अध्याय 62 का प्रद्युम्न और उषा का मिलन हमने अध्याय कंप्लीट किया। आज नया अध्याय कंप्लीट करेंगे, बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध। उसके पहले अभी तक हम लोगों ने 62 अध्याय में जो भी चर्चा की है बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय में भगवान की गोकुल की लीलाओं का वर्णन है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार भगवान एश्योरेंस देते हैं देवताओं को, पृथ्वी को, कि मैं अवश्य अवतार लूंगा। सारी शक्तियों के संग में सारे अवतार भगवान स्वयं कृष्ण के अंदर में आते हैं। भगवान कृष्ण का प्राकट्य है तीसरे अध्याय के अंदर में। 5वें अध्याय में भगवान का नंदोत्सव है। 6ठे 7वें अध्याय में पुतना सटकासुर तिरावर्त का वध है। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण। 9वें 10वें अध्याय में भगवान की बहुत सुंदर लीला दामोदर लीला और किस यमला अर्जुनों का भगवान उद्धार करते हैं। 11वें अध्याय से हम देखते हैं कि भगवान वृंदावन चले आते हैं। बत्सासुर का वध होता है, अगासुर का वध होता है, ब्रह्म विनोहन लीला हम लोगों ने देखा। और उसके बाद में हमने देखा 14वें अध्याय के अंदर में ब्रह्मा जी की स्तुति, बहुत दिव्य स्तुति है। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का वध है। 16-17 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने देखा कालिया नाग पर भगवान की कृपा है। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर का वध है। 19वें अध्याय में भगवान ने दावानल का पान किया। 20वें अध्याय में ग्रीष्म ऋतु का और शरद ऋतु का सुंदर वर्णन है। 21वें अध्याय में भगवान की गोपी वेणुगीत, एक वेणुगीत के बहुत सुंदर, क्या वेणुगीत जो भगवान है उसका वर्णन है। उसकी सराहना गोपी कहती है कि अरे ये वेणु केवल हम वृंदावन वासी को नहीं, यहाँ के पेड़ पक्षी नदियां तालाब को भी बड़ा दिव्य आनंद देती है। 22वें अध्याय में चीरहरण लीला। 23वें अध्याय के अंदर में ब्राह्मण पत्तियों पर भगवान का उद्धार है। 24 से 27 अध्याय में हम लोगों ने गोवर्धन लीला का वर्णन किया। हरि बोल। 28वें अध्याय में भगवान कृष्ण अपने पिता को वरुण के लोग से वापस लेके आते हैं। और 29 से लेकर 33 अध्याय में बहुत ही, जो कि पूरा कैंटो 10 का हृदय है, जिसके अंदर में गोपियों का भक्ति, गोपियों का भाव है। 29वें अध्याय में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर गोपियां आकर्षित होती है, जाती है। कृष्ण कहते तुम क्यों आए हो? कहती है
वो भगवान को शिक्षा दे रही है, सर्वधर्मान परित्यज्य आप एक मामेकम शरणं व्रज। तुम ही एकमात्र शाश्वत पति हो जो हमें इस भय से, इस भौतिक जगत के कष्टों से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। बहुत सुंदर है। भगवान ओझल हो जाते हैं, हमने देखा 30वें अध्याय में, 31वें अध्याय में भगवान का वो खो जाती है, 32वें अध्याय में भगवान वापस आते हैं और कहते हैं, हे गोपियों, तुम्हारी भक्ति का ऋण मैं ब्रह्मा के जीवन काल तक नहीं चुका सकता। हरि बोल। 33वें अध्याय में हम लोग को देना रास लीला है। हरि बोल। और 34वें अध्याय के अंदर में भगवान किस प्रकार गोपियों के शंखचूड़ से छुटाते हैं, उनको मुक्त करते हैं। 35वें अध्याय में हमने वन विहार के समय जब गोपियों का क्या भाव रहता उसका वर्णन है। 36वें अध्याय में अरिष्टाकुल का व्रत है, श्याम कुंड राधा कुंड का प्राकट्य है। 37वें अध्याय जो कि लास्ट अध्याय वृंदावन की लीला का, जिसमें हमने देखा भगवान केसी का वध करते हैं और भगवान बोमासुर का वध करते हैं। 38वें अध्याय से लेकर के फिर अब लोग हमने देखा करीब करीब 49 अध्याय तक ले सकते हैं। मथुरा की लीला का वर्णन है। 38वें अध्याय में हमने देखा, 38वें 39 अध्याय में कि किस प्रकार अब कंस भेजता अक्रूर को कृष्ण बलराम को लाने के लिए। 38 अध्याय में 29वें अध्याय में अक्रूर रथ पे बैठाकर भगवान को लेके आते हैं और वहां पर भगवान यमुना में चतुर्भुज अपना दर्शन कराते हैं और सुंदर है। और 40 अध्याय में अक्रूर की स्तुति है। 41 अध्याय में भगवान पहुंच गए हैं मथुरा में और वहां पर हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने धोबी के ऊपर में, जुलाहा के ऊपर में, माली सुदामा माली के ऊपर में कृपा करते हैं। 42वें अध्याय के अंदर में भगवान यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं। 43 अध्याय में कावलाबिड हाथी का वध करते हैं। 34 अध्याय में भगवान कंस का वध करके कंस के अत्याचार से मथुरा के वासियों को मुक्त करते हैं। 45 अध्याय में भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर के 64 दिन में 64 कला सीखते हैं। 46 अध्याय में भगवान भेजते हैं उद्धव को कि जाकर करके मेरा संदेश दे दो। तो भगवान 46 अध्याय में पहले किसके पास जाते हैं? नंद बाबा के पास जाते हैं और ईश्वर तत्व कृष्ण तत्व के बारे में बताते हैं। 47 अध्याय में शीर्षक तो है भ्रमर गीत, उसके अंदर में उद्धव जी भगवान कृष्ण का जो संदेश है उसको देते हैं कि गोपियां भ्रमर गीत गाती है। और इसके बाद में उद्धव को दिलाई जो चाहता है कि गोपियों की भक्ति बड़ी परम है, अगर मुझे अगला जन्म वृंदावन में घास बनने का सुअवसर प्रदान कर, जिस पर गोपियों की चरण कमल पड़े, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हरि बोल। 48 अध्याय में भगवान ने जिस प्रकार कुब्जा त्रिप्रकार, जिसका हम लोगों ने महाराज प्रभु ने बहुत सुंदर ढंग से बताया था, सुंदर किया था किस प्रकार कुब्जा और उसके बाद अक्रूर को जो वचन दिए तो उसको पूरा करते हैं। अक्रूर के घर जाते हैं, कुब्जा के घर जाते हैं और 49 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार अक्रूर के घर पर ही भगवान कहते तुम हस्तिनापुर जाओ हे अक्रूर। 49 अध्याय में अक्रूर जाता है हस्तिनापुर, माता कुंती से, युधिष्ठिर महाराज से सबसे मिलता है। कुंती महारानी का बहुत सुंदर ही यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि क्या कहती है कुंती महारानी। 50वें अध्याय के अंदर में हमने देखा कि जब कंस को पता लगता है कि उसकी 2 पुत्री अस्थि प्राप्त थी, सॉरी जरासंध को पता लगता है कि उसकी 2, क्योंकि अस्थि प्राप्ति कौन है? कंस की पत्नियां हैं। विधवा हो जाती है, 17 बार आक्रमण करता है लेकिन हर बार वो हार जाता है। और भगवान ने देखा अब द्वारका की लीला शुरू होने वाली है। अब द्वारका की स्थापना करते हैं, विश्वकर्मा को बुलाकर बुद्ध सुंदर वर्णन है द्वारका का की जो स्थापना करते हैं। 51वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान किस प्रकार काल यवन का वध करते हैं, किसके माध्यम से? मुचकुंद के माध्यम से। मुचकुंद भगवान का परम भक्त है और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार मुचकुंद की दिव्य स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति है। भगवान अंत में उसको कहते हैं तुम्हारा जो अगला जन्म होगा वैष्णव परिवार में होगा, मेरी भक्ति करोगे, मेरे धाम को वापस नहीं उठाओगे। बोल। 52 से लेकर के 53-54 3 अध्याय बहुत सारे बहुत दिव्य है। इसमें हमने देखा अब भगवान परमानेंट द्वारका आ चुके हैं। जैसे द्वारका आते हैं
भगवान को 16,108 रानियों से ब्याह करना ये लीला है। तो शुरुआत होती है 52 अध्याय से, और शुरुआत होता है रुक्मिणी के संदेश से, ब्राह्मण लेकर के आता है। और किस प्रकार 53 अध्याय में भगवान ब्राह्मण को लेकर करके दारुका अपने सारथी को लेकर के पहुंच जाते हैं। अंबिका को प्रभु ने बताया कहाँ पर, अमरावती के पास में है। और किस प्रकार भगवान अपनी लीला कर करके रुक्मिणी को लेकर के आते हैं, अपहरण करते हैं, सॉरी लेके नहीं आते, अपहरण करते हैं। 52 अध्याय में संदेश मिलता है, 53 अध्याय में अपहरण कर करके, और 54 अध्याय में हमने देखा किस प्रकार उसे द्वारका लेकर आते हैं रुक्मिणी को, और वैदिक विधि से ब्याह करते हैं। हरि बोल। 55 अध्याय में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पत्नी रुक्मिणी से उनसे उनके पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम है प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न की लीला सुनी कि किस पर संबर असुर उनको अपहरण करके ले जाता है, लेकिन प्रद्युम्न से मुक्त होकर करके अपनी पत्नी रति देव को लेकर के द्वारका आते हैं। 56 अध्याय में हमने देखा अब भगवान की और दो पत्नियां किस प्रकार भगवान लेके आते हैं, इसका नाम है जामवंती और दूसरा सत्यभामा। सत्यभामा सत्यजीत की पुत्री है, जिसको शीर्षक तो है संयंत्रक मणि की लीला के माध्यम से किस प्रकार, जिस पर दाऊद कौन दोषारोपण करता है, सत्यजीत दोषारोपण करता है। भगवान लीला करते हैं, अपने ऊपर जो दोष का आरोपण है उसको हटाने के लिए भगवान सम्यक मणि की खोज में निकल जाते हैं, और जाते जाते गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ जामवंत रहता है। जामवंत से युद्ध करते हैं, जामवंत खुश हो जाता है और अपनी पुत्री जामवंती को भगवान को दे देता है। वापस आते हैं भगवान, सत्ताजीत को भी शर्म आती है, जिसने भगवान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने चोरी की है। लज्जा से वो सम्यक मणि उनको देना चाहता है, भगवान उसे वापस कर देते हैं। लेकिन सत्यभामा भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इससे ब्याह कर तो 3 हो गया। उसके बाद में 57 अध्याय के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार सत्यजीत की हत्या होती है, जिसके माध्यम से भगवान बताते हैं ये जो संपत्ति है ना, ये जो बहुत ये है कष्ट देती है। क्या क्या करती है, ये कष्ट देती है, हिंसा उत्पन्न करती है, उत्पात उत्पन्न करती है। अगर भगवान की संपत्ति का, धन का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है। ये बहुत स्पेशली एक अध्याय में भगवान ने बताया, प्रभुपाद ने 58वें अध्याय में हमने देखा भगवान ने और 5 पट रानियों से ब्याह किया है, कालिंदी, मित्रवंता, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। अब 16,100 रानियां हैं, जिसका वर्णन हमने देखा नरकासुर का वध करके 59 अध्याय में भगवान 16,108 रानियों को नरकासुर से मुक्त कर उनसे ब्याह करते हैं। 60वां अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है, शिक्षाप्रद है। रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का परिहास, जिसके माध्यम से भगवान कहना चाहते हैं रुक्मिणी के धन, ऐश्वर्य, विद्वता, ज्ञान, उच्च कुल में जो जन्म है, सेन कुंती महारानी कहती है कि ये बंधन का कारण है, भगवान को भक्ति से दूर लेके जाता है। लेकिन अगर इसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तो वही चीज दिव्य हो जाती है। और भगवान, दूसरा शिक्षा हमने पढ़ा कि जो भगवान का भक्त होता है वो स्वतः ही चतुर हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम में दूरदर्शिता नहीं है, बोलती मेरे में दूरदर्शिता नहीं होती, मैं आपको कैसे प्राप्त करती। और आप कहते उन ऐश्वर्यवान बुद्धि बड़े शक्तिशाली है, आपने उनको तो जैसे गीदड़ को हराया जाता है, आपने तुरंत उन गीदड़ों के बीच से मुझे उठा लिया अपना, और मैं आपके योग्य थी, इसलिए आपने मुझे लिया, और आप सिंह के समान है, और सिंह जानता है उसका कौन सा भाग है। हरि बोल। बहुत सुंदर रुक्मिणी बोलती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार हमने भी देखा। और इसके बाद में हमने देखा 61वें अध्याय के अंदर में उषा अनिरुद्ध का मिलन है। ये बहुत छोटी सी जो है, सॉरी कि बलराम द्वारा रुक्मिणी का वध है, कि किस प्रकार, यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में दोहरा लेंगे जिसको याद है। इस अध्याय के अंदर में स्पेशली भगवान श्री कृष्ण उनकी रानियों, उनके पुत्र पुत्रियों का वर्णन है। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र होते हैं, एक पुत्री होती है।
प्रथम जो विशेष करके 2 पुत्रों का वर्णन है, जो पूरी हम लोग भागवत में वो पढ़ेंगे। 3 का, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शाम। प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न है रुक्मणी का पुत्र। प्रद्युम्न का पुत्र है अनिरुद्ध। और हमने पढ़ा उसके बाद में जामवती, जो जामवंत की पुत्री है, जामवती उसका पुत्र है सांब, जिसकी लीला हम पढ़ेंगे जब भगवान द्वारका की अप्रकट लीला करते हैं। तो यहाँ पर इस अध्याय में हमने पढ़ा कि रुक्मी की जो पुत्री रहती है रोचना, रोचना का ब्याह अनिरुद्ध से होता है। और उस ब्याह में सब लोग जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? भोजकट में जाते हैं। भोजकट में वहां पर जाते हैं। वहां पर किस प्रकार भगवान के चरणों में अपराध करता है कलिंग राजा और रुक्मी, किस समय उनको चरणों में अपराध करता है? उनको चौरस के लिए, चौसर के लिए उनको ललकारता है। भगवान जीतते हैं बलराम जी, लेकिन वो मानता नहीं है और भगवान जी उसका उद्धार कर देते हैं। ये लीला हमने पढ़ाई है 62 अध्याय में, जो कि पिछले क्लास में हमने किया था, उषा अनिरुद्ध मिलन। ये भी बहुत बड़ी शिक्षा है। बाणासुर कौन है? बलि महाराज के 100 पुत्रों में वो सबसे बड़ा पुत्र है। शिव का भक्त है। 1000 उसके हाथ है। 1000 हाथों से उसने, जब भगवान ने तांडव नृत्य किया था तो उस समय उन्होंने अपने मृदंग ये सब बजा करके भगवान को प्रसन्न किया था। लेकिन असुर बुद्धि है, क्या करता है? एक दिन शिव को कहता है कि मुझे लगता है आपको छोड़ करके मेरे से कोई युद्ध नहीं कर सकता, आप ही मुझसे युद्ध करने के योग्य। भगवान शिव ने कहा, हे मूर्ख, तू मेरे समान व्यक्ति से युद्ध करेगा तो तेरी ध्वजा टूट जाएगी, युद्ध में तेरा घमंड नष्ट हो जाएगा, जो कि अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे। और बाणासुर की जो पुत्री है जिसका नाम है उषा है, किस प्रकार वो आकृष्ट होती है अनिरुद्ध के प्रति, और किस प्रकार बाणासुर की जो मंत्री रहता है जिसका नाम है कुंभांड, उसकी पुत्री रहती है चित्रलेखा। जब उसको पता लगता है कि उसकी सहेली उषा पर अनिरुद्ध के प्रति आकर्षण रह जाता है, तो वो अपनी योग शक्ति से जाती है द्वारका और अनिरुद्ध को लेकर के चली आती है। कहाँ पर? सोनितपुर में लेकर है, सोनितपुर, जहां पर बाणासुर रहता है। और उसके बाद में जब उषा की रक्षिकाओं, जो उसकी सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी गार्ड को पता लगता है कि किस प्रकार उषा अनिरुद्ध के प्रति आकृष्ट हो चुकी है, तुरंत घबरा जाती है और तुरंत बाणासुर के पास में जाती है। बाणासुर को जब पता लगता है तो वो जब आता है तो देखा कि बाणासुर की पुत्री उषा अनिरुद्ध के संग चौसर खेल रही है। और तब तुरंत अनिरुद्ध देखता है कि बाणासुर के सैनिक आकर उस पर आक्रमण करने वाले हैं, तो अपना गदा उठाता है, अपने शस्त्र से वो उनको पर आक्रमण करता है और सबको भगा देता है। लेकिन अंत के अंदर में वो बाणासुर ने क्या किया? अनिरुद्ध को अपने नाग पास में बांध लिया। और यह सुन कर 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 उषा रोने लगती है, घबरा जाती है। उसके आगे की लीला अब हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो आज अध्याय 63 जस्ट हम लोगों ने पढ़ा अनिरुद्ध और उषा की, उषा कौन है? बाणासुर की पुत्री है, उसकी लीला के बारे में। और आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनया तत्धाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमत्तो महान
श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 63 63 वाणासुर भगवान कृष्ण का युद्ध। इस अध्याय में कृष्ण तथा शिव के बीच युद्ध का एवं कृष्ण द्वारा वाणासुर की भुजाएं काटे जाने के बाद शिव द्वारा कृष्ण की स्तुति का विवरण दिया। वही वाणासुर जिसका घमंड हो गया था, किस प्रकार भगवान शिव के भगवान कृष्ण के माध्यम उसका उद्धार करते हैं, उसका घमंड चूर करते हैं। जब अनिरुद्ध सोनितपुर से नहीं लौटा तो उसके परिवार वालों, क्योंकि उसको बांध दिया था वाणासुर ने वानप्रस्थ, तो उसके परिवार में विक्रम ने वर्षा के चातुर्मास बड़े ही कष्ट में बिताए। जब उन्होंने नारद मुनि से सुना कि किस अनिरुद्ध बंदी बना लिया गया, तो कृष्ण के संरक्षण में यादव योद्धाओं की एक विशाल सेना वानासुर की राजधानी के लिए रवाना हो गई। कहाँ पर? सोनितपुर। और उसने जाकर घेरा डाल दिया। वानासुर ने अपनी उतनी बड़ी सेना से उसका घोर मुकाबला किया। वानासुर की सहायता के लिए शिव जी आ गए। कार्तिकेय तथा योगियों की टोली लेकर बलराम तथा कृष्ण से लड़ने आए। भगवान, ये बहुत सुंदर लीला है। भगवान कृष्ण के शिव भगवान श्री कृष्ण के अगेंस्ट युद्ध करते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या? दिव्य उद्देश्य है। वाण सात्विकी से और बाण का पुत्र सांब से लड़ने लगा। सारे देवता आकाश में युद्ध देखने के लिए एकत्र हो गए। भगवान कृष्ण अपने बाणों से शिवजी के अनुयायियों को तंग करना शुरू कर दिया। इससे शिवजी को दुविधा में डालकर वे वाणासुर की सेना का सफाया कर सके। प्रद्युम्न ने कार्तिकेय की इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। वो बाणासुर की सेना के शेष सैनिक बलराम की गदा के प्रहारों से नष्ट भ्रष्ट होकर चारों दिशा में तीतर भीतर हो गए। हरि वो अपनी सेना का विनाश देखकर वाणासुर कृष्ण पर आक्रमण करने की तेजी से बढ़ा, किंतु भगवान ने वाण के सारथी को तत्काल मार डाला और उसके धनुष को तोड़ दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपना पंच जनसंघ बजा दिया। इसके बाद अपने पुत्र की रक्षा करने के उद्देश्य से वानापुर की माता किसके समक्ष नंगी होकर आई। उन्होंने उसे देखने से बचने के लिए अपना मुंह मोड़ लिया। इस अवसर का लाभ उठाकर बाण अपनी नगरी को भाग गया। जब भगवान कृष्ण शिव जी की सेना के भूत प्रेतों को पूरी तरह बर्दाश्त कर चुके, तो कृष्ण से लड़ने के लिए शिवजर नामक हथियार आया। इसके 3 सिर तथा 3 पांव थे और यह ज्वर का साक्षात रूप था। शिव ज्वर को आते देख कृष्ण ने अपना विष्णु ज्वर छोड़ा। शिवजर विष्णु ज्वर से परास्त हो गया और कहीं भी शरण न पाकर कृष्ण से दया की भीख मांगने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। हरि बोल। भगवान कृष्ण शिवजर से प्रसन्न हो गए, उसे भय सबूत करने का वचन दिया। तब उसने कृष्ण को नमस्कार किया, चलता बना। इसके बाद वानासुर लौटा और अपने 1000 हाथों में नाना प्रकार के हथियार लेकर उसने कृष्ण पर पुनः आक्रमण कर दिया। किंतु भगवान कृष्ण ने अब अपना सुदर्शन चक्र संभाला और उस असुर के सभी हाथों को काटना शुरू कर दिया। तब शिवजी वानासुर के प्राणों की रक्षा के लिए कृष्ण के पास पहुंचे, क्योंकि कौन है वानासुर? कृष्ण का शिवजी का भक्त है। और जब कृष्ण उसे जीवन दान देने के तैयार हो गए, तो उन्होंने शिवजी से कहा, बाणासुर का जन्म प्रहलाद, ये बहुत सुंदर है, बाणासुर का जन्म प्रहलाद महाराज के कुल में हुआ है। तो प्रहलाद महाराज, उनका पुत्र है विलोचन, विलोचन का पुत्र है बलि, बलि का पुत्र है बाणासुर। बाणासुर का जन्म प्रहलाद महाराज के कुल में हुआ है, अतः वह मरने के योग्य नहीं है, क्योंकि मैंने वचन दिया था प्रहलाद महाराज, मैंने इसका मिथ्या गर्भ विनष्ट करने के लिए उसकी 4 बाहें छोड़कर से सारी भुजाएं काट दी है, और मैंने पृथ्वी पर उसकी भार स्वरूप सेना का संहार कर दिया है। अब वह बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो जाएगा और निर्भय रहते आपका मुख्य सेवक रहेगा। हरि बोल। जब बाणासुर आश्वस्त हो गया कि उसे कोई भय नहीं है, तो उसने कृष्ण को नमस्कार किया और उषा अनिरुद्ध को विवाह रथ पर चढ़ाकर कृष्ण के समक्ष ले आया। तब कृष्ण जुलूस के आगे आगे अनिरुद्ध तथा उसकी दुल्हन को लेकर करके, कौन है दुल्हन? उषा को लेकर के द्वारका के लिए रवाना हो गए। जब वे नव दंपति भगवान की राजधानी पहुंचे, तो नागरिकों, भगवान के परिवारजनों एवं ब्राह्मणों ने उनका अभिनंदन किया। हरि बोल। तो इस श्लोक पाइज करते हैं। श्री शुकवाच अपश्यताम चानिरुद्धम चारिनुद्धम तत् बंधुनाम च भारत चत्वार वार्षिका माशा व्यति अनुशोचताम।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भारत, अनिरुद्ध के संबंधी जन उसे लौटे न देखकर शोक मनाने गए। शोक मनाते रहे और इस तरह वर्षा के 4 मास बीत गए। नारदात तत् उपाकर्ण्य वारताम वदस्य कर्म च प्रययु सोनित पुरम कृष्ण विष्णय कृष्ण देवता। नारद से अनिरुद्ध के कार्यों तथा उसकी बंदी के समाचार सुनकर भगवान कृष्ण को अपना पूज्य देव मानने वाले वृष्टिजन सोनितपुर गए। प्रद्युम्नो युधानश्च गद सांबो अत सारण नंदो उपनंद भद्र आद्या राम कृष्णानुवर्तिन अक्षोहिणी द्वादश सभ्य समेता सर्वतो दिशम रुरुदु वान नगरम समन्तान शाश्वत ऋषभा। श्री बलराम तथा कृष्ण को आगे करके शाश्वत वंश के प्रमुख प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र तथा अन्य लोग 12 अक्षोणी सेना के एकत्र हुए और चारों ओर से वानासुर की नगरी को पूरी तरह से घेर लिया। भज्यमान पुरोद्यान प्राकार प्राकार टाल गोपुरम प्रेक्षमाणो रुषाविष्ट तुल्य सैन्यो अभि निर्ययो। उसने अपनी नगरी के बाहरी बगीचे, ऊंची दीवारें, मीनारे तथा प्रवेश द्वार नष्ट भ्रष्ट करते देखकर वाणासुर क्रोध से भर उठा और वह उन्हीं के बराबर सेना लेकर उनसे मुठभेड़ करने के लिए निकल आया। वानर्थे भगवान रुद्र शाश्वत प्रमथे प्रमथे वृतः आरुह्य नंदी वृषभम युयुद्धे राम कृष्ण। अपने पुत्र कार्तिकेय तथा प्रमोदों को साथ लेकर भगवान रुद्र माने शिव वानासुर के पक्ष में बलराम तथा कृष्ण लड़ने के लिए अपने बेल वाहन नंदी पर सवार होकर आए। भगवान, ये बड़ी सुंदर लीला है। शिव भगवान लड़ रहे हैं भगवान से, शिव जी कृष्ण से। श्री श्रीधर स्वामी इंगित करते यहाँ पर भगवान शब्द यह सूचित कराने के लिए उपयुक्त हुआ है कि शिव जी स्वभाव से सर्वज्ञ है और इस तरह वे भगवान कृष्ण की महानता से भलीभांति अवगत है, इसलिए भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। जो भगवान का भक्त होता है भगवान के समान होता है, इसको याद रखना। फिर भी यह जानते हैं कि भगवान कृष्ण उन्हें हरा देंगे। भगवान की महिमा का प्रशंसा करके उनके विरुद्ध युद्ध करने आए। हरि बोल। ये देखिए, जो भगवान का भक्त होता है हर चीज में उसका लक्ष्य होता है कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण को का गुणगान करना, उनका प्रचार करना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शिव जी 2 कारणों से युद्ध करने आए। पहला, भगवान कृष्ण के आनंद तथा उत्साह वर्धन के लिए, और दूसरा यह प्रदर्शित करने की कृष्ण रूप में भगवान का अवतार अन्य अवतारों से यथा भगवान रामचंद्र से श्रेष्ठ है। यदि वे मनुष्य की भांति लीलाएं करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती यह भी बताते हैं कि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया ने शिव जी को उसी तरह मोहित किया जिस तरह ब्रह्मा को किया था। अपने कथन के समर्थन में आचार्य ने भक्ति रसामी सिंधु से ब्रह्म रुद्रादि मोहनम पद उद्धृत किया है। निसंदेह योग माया का कार्य भगवान की लीलाओं के लिए उत्तम व्यवस्था करना है। ये महामाया नहीं है, योग माया है जो भगवान की लीला में भगवान को मदद करती है। महामाया तो हम बद्ध जीवों को 3 गुणों से जो बांध कर करके हमें ये बताती है, ये दिखाती है कि ये जगत भौतिक जगत आनंदमय है, ये माया का प्रभाव है। लेकिन योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो भगवान की लीलाओं में मदद करती है। इस शिव जी भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए उत्साहित हो गए। आशित सुतुमुलम युद्धम अद्भुतम रोम हर्षणम कृष्ण शंकर यो राजन प्रद्युम्न गुह्यो अभी। तत्पश्चात अत्यंत अद्भुत घमासान तथा रोंगटे खड़ा कर देने वाला युद्ध आरंभ हुआ जिसमें भगवान कृष्ण शंकर से और प्रद्युम्न शंकर के पुत्र कार्तिकेय से भिड़ गए। कुंभ भांड कुपकर्णाभ्याम बलेन स संयुग सामश्य बाण पुत्रेण बाणेन स सात्यकी। बलराम जी ने कुंभांड तथा कुंभकर्ण से, तो कुंभभांड कौन है? बाणासुर का मंत्री है जो, और जिसकी पुत्री थी चित्रलेखा जो हमने पढ़ा था। बलराम जी ने कुंभभांड तथा कुंभकर्ण से, सांब ने वाणपुत्र से और सात्यकी ने बाण से युद्ध किया। ब्रह्मादाय सुराधीश मुनय सिद्ध
चारण गंधर्वाप्सर गंधर्वाप्सरो यक्षा विमाने द्रष्टुम आगमन। सिद्धोच्चारण महामुनियों गंधर्व अप्सराओं तथा यक्षों के साथ ब्रह्मा तथा अन्य शासक देवगण अपने अपने नित्य दिव्य विमानों में चढ़कर युद्ध देखने आए। शंकरानुचरान शौरी भूत प्रमथ गुह्यकान डाकिनी यातु दानानश्च बेता नाम से विनायकान प्रेत मातृपिशाचान च कुष्मांडान ब्रह्म राक्षसान द्रावयामास तीक्षण तीक्षण अग्रे शरीर शांग धनु च्युते। अपने शांग धनु से तेज नोक वाले बाणों को छोड़ते हुए भगवान कृष्ण ने शिव जी के विविध अनुचरों भूतों प्रमथों गुह्यकों डाकनियों यातु दानों बेतालों विनायकों प्रेतों माताओं पिशाचों कुष्मांडों तथा ब्रह्म राक्षसों को भगा दिया। देखिए भगवान शिव की सेना में कौन कौन है। हरि बोल। पृथक विदानी प्रायुक्त वीणा के अस्त्राणि सांगिर्गणी तथि अस्त्रे संयामाश शांगपाणी अविस्मित। त्रिशूलधारी शिव जी ने शांग धनुषधारी कृष्ण पर अनेक हथियार चलाया, किंतु कृष्ण तनिक में विचलित नहीं हुए। उन्होंने उपयुक्त प्रति अस्त्रों द्वारा उन सारे हथियारों को निष्प्रभावित कर दिया। हरि बोल। ब्रह्मास्त्र अस्त्रस्य च ब्रह्म अस्त्रम वायव्यस्य च पार्वतम आग्नेयस्य च पार्जन्यम नैजम पाशुपतस्य च। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र का सामना दूसरे ब्रह्मास्त्र से, वायु अस्त्र का सामना पर्वत अस्त्र से, अग्नि अस्त्र का वर्षा अस्त्र से तथा शिव जी के निजी पाशुपात अस्त्र का सामना अपने निजी अस्त्र नारायण अस्त्र से किया। नारायण अस्त्र से किया। हरि बोल। मोहित्वा तु गिरीशम जिम्भणा अस्त्रेण जिम्भितम वानस्य पितृनाम शौरी जगानसी गदा ईश्वरी। जिम्बनास्त्र द्वारा जम्भाई लिवाकर शिवाजी को मोहित कर देने के बाद कृष्ण वाणासुर की सेना को अपनी तलवार गदा तथा बाणों से मारने लगे। स्कंद प्रद्युम्न बाणो अर्ध्यमान समन्ततः अश्रिक विमुंचन गात्रेभ्य शिखिना अपाक्रमत रणाद। कार्तिक के चारों ओर से हो रही प्रद्युम्न के बाणों की वर्षा से व्यथित थे, अतः वे अपने मोर वाहन पर चढ़कर युद्ध भूमि से भाग गए। हरि बोल। क्योंकि उनके अंग प्रत्यंग से रक्त निकल रहा था। कुंभ भांड कुंभकर्ण पतु मुसलार्दितो दुद्रुव तत् अनिकानि नाथानि सर्वतः हत नाथानि सर्वतः। कुंभांड तथा कुंभकर्ण बलराम की गदा से चोट खाकर धराशायी हो गए। जब इन दोनों असुरों के सैनिकों ने देखा कि उनके सेनानायक मारे जा चुके थे, वे सभी दिशाओं में तीतर बीतर हो गए। विषयमाणम सबलम दृष्ट्वा अति बाणो अति अमर्षित कृष्ण अभ्यद्रवत शंखे रति इत्येव सात्यकिन। बाणासुर अपनी समूची सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। सात्यकी से लड़ना छोड़कर और अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि को पार करते उसने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। धनुन शीर्षा आकृष्य युगपत बाण पंचशतानि वे एक कस्मिन् सरो दो संदद्धे रण दुर्मद। युद्ध करने की सड़क में बहकर बाण ने एक साथ अपने 500 धनुषों की डोरियां खींचकर हर डोरी पर दो दो बाण चढ़ाए। तानि चितेद्य भगवान धनुषि युग पत हरि सारथिम रथम अश्वानश्च हत्वा शंकम अपूरयत। भगवान श्री हरि ने बाणासुर के सारे धनुष को एक ही साथ काट दिया। हरि बोल। और उसके सारथी
रथ तथा घोड़ों को मार गिराया। तत्पश्चात भगवान ने अपना शंख बजाया। तत्माता कोटरा नाम नग्न मुक्त शिरोरुह पुरो अवतस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राण रिरक्षया। तभी वानासुर की माता कोटरा अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से भगवान कृष्ण के समक्ष नंग धड़ंग तथा बाल बिखेरे प्रकट हुई। तथा तिर्यक मुखो नगमान अनिरीक्षण गदाग्रज वानश्य तावत वीरथ छिन्न धनुवा आविशतपुरम। भगवान गजराज ने उस नंगी स्थिति को न देखने के लिए अपना मुख पीछे की ओर मोड़ लिया और रथहीन हो जाने तथा धनुष से टूट जाने से वानासुर इस अवसर का लाभ उठाकर अपने नगर को भाग गया। हरि बोल। विद्याविते भूत ज्वरस्तु त्रिशिरा त्रिपात अभ्यधावत दार्साह दहनीव दिशो दशः। जब शिव जी के अनुचर भगा दिए गए तो 3 सर तथा 3 पैर वाला शिवजन कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए आगे लपका जो शिव ने छोड़ा था। जो ही शिवजन निकट पहुंचा तो ऐसा लगा कि वह 200 दिशाओं की सारी वस्तुओं को जला देगा। श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर ने शिव ज्वर का निम्नलिखित वर्णन उद्धृत किया है। ज्वर त्रिपद त्रिशिरा षड्भुजो नवलोचन भस्म प्रहरणो रुद्र कालांत कय मोपमः। भयानक शिव ज्वर के 3 पांव 3 सिर 6 भुजाएं तथा 9 आंखें थी। राख की वर्षा करते हुए ब्रह्मांड के संहार के समय यमराज प्रतीत हो रहा था। अतः नारायण देव तम दृष्ट्वा व्यसृजत ज्वरम महेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते जबरो उभो। तत्पश्चात उस अस्त्र को पास आते देकर भगवान नारायण ने अपना निजी ज्वर अस्त्र विष्णु जल छोड़ा। इस शिव जल तथा विष्णु जल एक दूसरे से युद्ध करने लगे। हरि बोल। महेश्वर समक्रंदम वैष्णवेन बलार्दित अलब्ध्वा अभयम अन्यत्रे भीतो महेश्वरो ज्वर शरणार्थी ऋषिकेशम तुष्टाव प्रियतांजलि। विष्णु जल के बल से अभिभूत शिवजल पीड़ा से जल उठा, किंतु कहीं आश्रय न पाकर भयभीत हुआ शिवजल इंद्रियों के स्वामी कृष्ण के पास शरण पाने की आशा से आया। नहीं बोल। इस तरह वह अपने हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा करने लगा। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि शिवजल अपने स्वामी शिव को छोड़कर सीधे भगवान की शरण लेने गया। बहुत सुंदर चीज लिखा है कि इसको, क्योंकि जो वास्तव में जो भक्त होता है ना, वो खुद चाहता है, खुद भगवान शिव चाहते थे कि मेरे पास न आकर करके वो कृष्ण के पास में जाए। हमने देखा था कैंटो 1 के अंदर में भी जब ब्रह्मास्त्र छोड़ता स्वधामा तो उत्तरा क्या है, कृष्ण के पास जाती है। उस समय 5 पांडव कुंती सब रहते, किसी के पास नहीं जाती है, कृष्ण के पास जाते हैं। जो भक्त होता है उसके यही लक्षण होते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं था कि 5 पांडव नाराज हो गए थे, नहीं, उनको मालूम है कि हम सब कृष्ण की शरण में हैं। ज्वरवाच नमामि त्वानंत शक्तिं परो परेशं सर्वात्मानं केवलम् ज्ञाप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु यत तत् ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। जर ने कहा, हे अनंत शक्ति वाले समस्त जीवों के परमात्मा भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शुद्ध तथा पूर्ण चेतना से युक्त है और इस विराट ब्रह्मांड की सृष्टि पर संहार के कारण है। आप पूर्ण शांत है और आप परम सत्य ब्रह्म है, जिनका प्रकारांतर के सारे वेद उल्लेख करते हैं। इसके पूर्व शिवजर अपने को अनंत शक्तिशाली मान रहा था और इसलिए वह श्री कृष्ण को जला देना चाहता, किंतु अब वह स्वयं भस्म हो चुका था और यह समझते श्री कृष्ण भगवान है। वह विनय पूर्वक उन्हें नमस्कार करने
उनकी स्तुति करने आया। आचार्य के अनुसार सर्वात्मानम सब सूचे के श्री कृष्ण परमात्मा है, समस्त जीवों को चेतना प्रदान करने वाले हैं। हम सब उनकी आत्मा है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मत स्मृति ज्ञानम पौर्णम च सर्वस्व चावेदी सर्वनिष्ठ मत स्मृति ज्ञानम पौर्णम च। मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। श्री विश्वामित्र अपनी टीका में बल देते कि श्रीधर ने कई प्रकार से अपने स्वामी की अपेक्षा कृष्ण की श्रेष्ठता का अनुभव कर लिया था, इसलिए श्रीधर ने कृष्ण को अनंत शक्ति परेश तथा सर्वात्मा भगवान शिव के भी कहकर पुकारा है। केवलम ज्ञाप्ति मात्रम शब्द सूचित करते हैं कि भगवान कृष्ण शुद्ध सर्व ज्ञान से युक्त। हम अपने सीमित ज्ञान के अनुसार इस जगत में कर्म करते हैं, सीमित ज्ञान के अनुसार, लेकिन भगवान कृष्ण अपने अनंत ज्ञान से सृजन पालन तथा संहार का असीम कार्य संपन्न करते हैं, जैसा कि श्री जीव को स्वामी इंगित करते हैं। वायु जैसे स्थूल तत्वों के कार्य भी उन पर आश्रित है। इसकी पुष्टि 33 उपनिषद में विश्वास बात है पवते, उनके डर से वायु बहती है। इससे भगवान कृष्ण सभी जीवों के चरम आश्रय है। हम इस जगत में जो भी कर्म करते हैं वो भौतिक कर्म है, लेकिन भगवान के जो कर्म होते हैं दिव्य। दिव्य कर्म का मतलब क्या होता है? भगवान के जो कर्म होते हैं हम जीवों के कल्याण के लिए होते हैं, उसमें कोई भी ईर्ष्या भाव नहीं रहता, भगवान का समदर्शी भाव रहता है। लेकिन हम जो कर्म करते हैं वो केवल अपनी तृप्ति के लिए ही करते हैं। हरि बोल। कालु देवम कर्म जीव स्वभाव द्रव्यम क्षेत्रम प्राण आत्म विकार है, तत संघातो बीज रोह प्रवाह तत्मायो ईशा तत् निषेधम प्रपद्ये। काल, भाग्य, कर्म, जीव तथा स्वभाव, सूक्ष्म भौतिक तत्व, भौतिक शरीर, प्राणवायु, मिथ्यांकार, विभिन्न इंद्रियां तथा जीव के सूक्ष्म शरीर में प्रतिबंध, इन सबों की समग्रता, ये सभी आपकी माया है, जो बीज तथा पौधों के अंतहीन चक्र जैसे है। इस माया के निषेध में आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। माया भगवान की बहिरंगा बीज रोह प्रवाह शब्द की व्याख्या इस से की जाती है, बद्ध जीव भौतिक शरीर ग्रहण करता है, पहला जीव, जिससे वह भौतिक जगत का भोग करने का प्रयास करता है। यह शरीर भावी जगत का बीज है, क्योंकि भावी जगत का बीज है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस शरीर से कर्म करता है तो उससे अन्य उत्पन्न होते हैं, जो बढ़कर वो दूसरा भौतिक से धारण करने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक जीवन कर्म तथा फल की श्रृंखला है। बहुत सुंदर है ये। प्रभु जी ने भी इस चीज के ऊपर चर्चा किया था, है? कि जब हम भौतिक शरीर धारण करते हैं, भौतिक कार्य करते हैं, तो उसका जो फल मिलता है उसको भोगने के लिए मन बुद्धि अहंकार आत्मा के संग में जाती है, और उसके स्वभाव कर्म चेतना के अनुसार उसे दूसरा शरीर प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये कर्म फल की श्रृंखला चलती रहती है। भगवान की शरण में जाने का निर्णय बद्ध जीव को इस व्यर्थ के बारंबार वृद्धि तथा फल से छुटकारा दिला देता है। किंतु अगर एक बार हम भगवान की शरण में जाते हैं तो ये जो श्रृंखला है जन्म मृत्यु की, वो समाप्त की जा सकती है। श्री सिद्ध स्वामी के अनुसार तत् निषेधम प्रपद्य शब्द बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण निषेध अवधिभूतम, निषेध की अवधि है। दूसरे शब्द में जब सारे मोह का निषेध नष्ट हो जाता है तो परम सत्य बचा रहता है। चतुश्लोकी भागवतम में कहा है, भगवान कहते हैं कि मैं ही सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि का जब मेंटेनेंस हो तभी मैं हूँ, और सृष्टि खत्म होने के बाद ही केवल मैं ही बचा रहता हूँ। वही सत्य परम सत्य ही बचा रहता है। सब बाकी के बाकी सब कहाँ चले जाते हैं? कांडोदक्षाई विष्णु के अंदर में प्रवेश हो जाते हैं, चले जाते हैं। शिक्षा की विधि ज्ञान अर्जन द्वारा अज्ञान के उन्मूलन की विधि कही जा सकती है। आगमन निगमन तथा प्रज्ञा विधियों से हम बाहर से सुंदर मोहमय तथा अपूर्ण का निराकरण करने का प्रयास करते हैं और अपने को पूर्ण ज्ञान के पद तक उठाना चाहते हैं। अंतर्गता जब मोह का निषेध हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब जो ठोस रूप से बच जाता है वह परम सत्य भगवान है। पिछले श्लोक में शिव जी ने भगवान को सर्वात्मानम केवलम ज्ञाप्ति मात्र कहा है। वह अब
शिव जो भगवान के विषय में अपना दार्शनिक वर्णन यह कहकर समाप्त करता है कि संसार के विविध पक्ष भी परमेश्वर की शक्ति है। जो कुछ भी है कृष्ण है, कृष्ण से अलग कोई चीज नहीं है। अगर कृष्ण अलग हमें कोई चीज दिखाई देता तो वो माया है, माया सपना है, माया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख करते कि भगवान का अपना शरीर तथा इंद्रिया, जैसा कि तत् निषेधम शब्द से पता चलता है, भगवान के शुद्ध आध्यात्मिक शरीर से अभिन्न। हरि बोल। भगवान के शरीर तथा इंद्रियों न तो उनके बाहर है न उनसे उन्हें आच्छादित कर दिया, अपितु भगवान अपने आध्यात्मिक रूप तथा इंद्रियों से अभिन्न है। पूर्ण ब्रह्म अपनी असीम सम्मोहक विविधता से युक्त कृष्ण ही है। कृष्ण तत्व का यहाँ पर गोपाल जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। और किस नाना नाना भावे लीलयो एव उपपन्ना देवान साधुन लोक सेतुन विभर्षि हंसि उत्तमार्गान हिंसया वर्तमानान जन्मे तत्ते भार हाराय भूमि। आप देवताओं, साधुओं तथा इस जगत के लिए धर्म संहिता को बनाए रखने के लिए अपने भाव से लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं से आप उनका भी वध करते हैं जो सही मार्ग से हट जाते हैं और हिंसा द्वारा जीवन यापन करते हैं। निसंदेह आपका वर्तमान अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए है, जो कि प्रथम श्लोक में हमने भाग का सॉरी प्रथम कैंटो के 10वें कैंटो के प्रथम अध्याय में पढ़ा था कि पृथ्वी किस प्रकार ब्रह्मा जी के पास जाती है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि किस प्रकार मैं समभाव रखता हूँ, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु च अपि अहम। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के प्रति संभाव रखता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वह मेरा मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। केवल भक्ति के भाव से, भक्ति के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देवता तथा साधु पुरुष, दीवान साधु भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित रहते हैं। देवता प्रशासक की तरह कार्य करते हैं और साधु ने अपने उपदेशों तथा आदर्शों से आत्म साक्षात्कार पवित्रता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किंतु जो लोग प्राकृतिक अर्थात ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं और अन्यों के साथ हिंसा करके जीते हैं, वे भगवान द्वारा विविध लीला अवतारों में विनष्ट कर दिए जाते हैं। अलग अलग भगवान के लीला अवतार आते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथेष्व भजाम्यहम्। वे निष्पक्ष है किंतु जीवों के कर्मों के प्रति समुचित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे हम कर करते हैं, जैसी जैसी हमारी सोच रहती है, जैसी जारी हमारी भक्ति होती है, भगवान उसी के अनुरूप हमें कृपा प्रदान करते हैं। तपो अहम ते तेजसा दुषहेन शांतो उग्रेणाति उल बनेन ज्वरेन तावत् तापो देहिनां अंग्रिमूलम नो नो से वेरन यावत आशा अनुबद्धया। मैं आपके भयानक ज्वर, अस्त्र के भयानक तेज से त्रस्त हूँ, जो शीतल होकर भी ज्वलित है। सारे देहधारी जीव तब तक नष्ट कष्ट भोगते हैं जब तक वे भौतिक महत्वाकांक्षों में बंधे रहते हैं। हरि बोल। और आपके शरण को उनकी सेवा करने से दूर भागते हैं, तभी वो हमें कष्ट पाते रहते हैं। पिछले श्लोक में शिवजर ने कहा था कि जो लोग हिंसा का जीवन बिताते हैं उन्हें भगवान के हाथों वैसी हिंसा मिलती है। किंतु यहाँ पर वह उनके आगे यह कहता है कि जो लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते वे विशेष रूप से दंडनीय है। यद्यपि शिवजर ने अभी तक स्वयं हिंसात्मक कार्य किया था, किंतु भगवान की शरण में आ जाने तथा अपना सुधार कर देने के कारण आशावान है कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो सके। दूसरे शब्द में वह अब भगवत भक्त बन गया है। हरि बोल। तो भगवान को शरण में जाने से ही हमारा, भगवान की शरण में जाने से ही हम भय से मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और जीवन में वो सिद्धि प्राप्त करते हैं जो भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, जो शाश्वत होती है, कभी नष्ट नहीं होती। श्री भगवान वाच त्रिशीर्ते प्रसन्नो अस्मि बहेतु मत ज्वरात भयम यो नो स्मरति संवादम
तस्य तत्र न भवेत भयम। भगवान ने कहा, हे 3 सिरों वाले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे शीर्षर, मेरे ज्वर अस्त्र से तुम्हारा भय दूर हो, और जो कोई भी हमारी इस वार्ता को सुने वह तुमसे भयभीत न हो। हरि बोल। यहाँ पर भगवान शीर्षर को अपना भक्त मान लेते हैं और उससे पहला आदेश यह देते हैं कि तुम कभी भी अपने तप ज्वर से उन लोगों को नहीं डराओगे जो भगवान की इस लीला को श्रद्धापूर्वक सुनते। हरि बोल। अर्थात जो भगवान के भक्त है उससे दूर रहना। सेम चीज यमराज, इसको कहते हैं, यमदूतों को कहते हैं, जहां भगवान की भक्ति होती है वहां बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वे भगवान की कुमुद कुमुद कोमुद गदा से सुरक्षित रहते हैं। ही बोल। इत्यक्तो अच्युतम आनम्य गतो महेश्वर ज्वर वानस्तु रथम आरूढ़ प्रागात योत्स्यन् जनार्दनम्। ऐसा कहे जाने पर महेश्वर ज्वर ने अच्युत भगवान को प्रणाम किया और चला गया, किंतु तभी बाणासुर अपने रथ पर सवार होकर भगवान की से डरने के लिए अब खुद प्रकट होता है। ततो बाहुशास्त्रेण नाना आयुध धरोसुर मुमोच्य परम क्रुधो बाणाम चक्र आयुधे नृप। हे राजा, अपने 1000 हाथों में असंख्य हथियार लेकर उस अति क्रुद्ध असुर ने चक्रधारी भगवान कृष्ण पर अनेक बाण छोड़े। भगवान दूसरा लीला कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, किससे? बाणासुर से। और बाणासुर ये पूरी ये लीला किसने रचाई है? भगवान शिव ने रचाई है। तस्यास्तयो अस्त्राणि असकृत चक्रेण छुरनेमिना छिच्छेद भगवान बाहुन शाखा इव वनस्पति। जब वाण भगवान पर लगा हथियार बरसाता रहा तो उन्होंने अपने तेज चक्र से बाणासुर की भुजाओं को काट डाला, मानो वे वृक्ष की टहनियां। हरी हो। बाहुषु छिद्यमानेषु वाण्यश्च भगवान भव भक्तानुकंपी उपव्रज्य चक्रायुधम अभाषत। बाणासुर की भुजाएं काटते देखकर शिव जी अपने भक्त के प्रति दयालु हो उठे, अतः वे भगवान चक्र कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे इस प्रकार बोले। अब शिव भगवान कह रहे हैं, श्री रुद्रवाच त्वं ही ब्रह्म परम ज्योति गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मयि यम पश्यन्ति अमल आत्मान आकाश मीव केवलम। श्री रुद्र ने कहा, शिव ने कहा, आप ही एकमात्र परम सत्य, परम ज्योति तथा ब्रह्म की शाब्दिक अभिव्यक्ति के भीतर के गुप्त रहस्य हैं। जिनके हृदय निर्मल है वे आपका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप आकाश की भांति निर्मल है। निर्मल कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की शरण में जाता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है, ज्ञान में हो जाता है, चेतना शुद्ध हो जाती है और वो आसानी से भगवान को समझ सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान करुणामय है, निर्मल है, करुणामय है। परम ब्रह्म समस्त प्रकाश का उद्गम, अतः वह परम प्रकाश है, आत्म प्रकाशमय है। इस परम ब्रह्म की गुह्य विवेचना वेदों में की गई है, इसलिए सामान्य पाठक की समझ के परे है। श्री जीव गोस्वामी द्वारा गोपाल तापनी उपनिषद से उद्भूत निम्नलिखित कथन यह प्रदर्शित करता है कि वैदिक ध्वनियों से कभी कभी ब्रह्मा का उद्घाटन किस तरह होता है। ते हो ते हो चुरु पाषण में तस्य परमात्मा गोविंद अखिला गोविंद गोविंदस्य अखिला अखिला धारिनो ब्रूहि। उन्होंने 4 कुमारों से ब्रह्मा से कहा, कृपा बतलाए कि गोविंद की किस तरह पूजा करनी चाहिए, जो परमात्मा है और जो प्रत्येक विद्यमान पदार्थ की आधारशिला है। चेतस चेतना नाम पूर्वखंड वह समस्त जीवों में प्रमुख है, तथा तम देवम आत्मवृत्ति प्रकाशम, अपने आप के अधीन होने पर परमेश्वर की अनुभूति की जाती है। मान आचार्य जीव गोस्वामी भी श्री भागवत के इस श्लोक को उद्धत करते हैं। गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, पर ब्रह्म मनुष्य के रूप में छिपा है। चूंकि भगवान शुद्ध है तो फिर कुछ लोग कृष्ण के रूप तथा कार्यों को अशुद्ध
रूप में क्यों अनुभव करते हैं। आचार्य जी बतलाते हैं कि जिनके स्वयं के हृदय अशुद्ध हैं, वे शुद्ध भगवान को नहीं समझ सकते। श्री विश्वास ठाकुर अर्जुन के प्रति भगवान के उपदेश को श्री हंस से उद्धृत करते हैं। तत्परम परम ब्रह्म सर्व विभज्यते जगत मम एव तत् घनम तेजो ज्ञातुम अर्हसि भारत। उस समग्र प्रकृति से श्रेष्ठ पर ब्रह्म है जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार होता है। हे महाभारत, तुम्हें जान लेना चाहिए कि परम ब्रह्म मेरे केंद्रीभूत तेज से युक्त है। इस प्रकार शिव जी अपने भक्त को बचाने के लिए अपने नित्य आराध्य प्रभु भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। भगवान की मोहिनी शक्ति ने शिव जी को कृष्ण से भिड़ने के लिए प्रेरित किया था, योग माया ने। किंतु अब यह युद्ध समाप्त हो चुका था और अपने भक्त को बचाने के लिए शिव जी ये सुंदर स्तुतियां करते हैं। तो हम लोग यही पर प्रभु विराम दे सकते हैं। तो ये जो लीला हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये जो अध्याय पढ़ा है, इसमें भी क्या है, हर जगह देखिए भगवान की जो लीला है। यहाँ पर संक्षेप में क्या बोलेंगे, जो कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कह दिया है। भगवान का उद्देश्य क्या है, भक्त का उद्देश्य क्या है, भगवान को लीला प्रदान करना। जय विजय भी जो भी हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, गंतव्य बन के आए हैं, वो सब का उद्देश्य क्या, भगवान से को वीर रस का आनंद प्रदान करने के लिए। ये तो है बाहरी दृष्टि से ये हो गया, लेकिन एक्चुअली दृष्टि क्या है कि भगवान हमेशा भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। क्या कृपा करते हैं, इन सारे भी असुरों के माध्यम से क्या कहा, चाहे हिरण्यकशिपु को ले लीजिए, हिरणाक्ष को ले लीजिए, चाहे बाणासुर को ले लीजिए, रावण को ले लीजिए, कुंभकर्ण को ले लीजिए, एक ही चीज का है जो कुंती महारानी ने कहा था। ये वो तत्व की बात है कि हम जितना भी हमारे पास में ऐश्वर्य हो, जितना भी धन हो, वो शाश्वत रूप से हमारे पास नहीं रह सकता, नंबर 1, और कभी भी हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। हमेशा एक तो हम भय बंधित रहते हैं, दूसरा हम अंधे हो जाते हैं उस सुख धन को लेकर के और अपने जीवन लक्ष्य को भूल जाते हैं। मुचकुंद ने कितनी बढ़िया बात कही थी। मुचकुंद कहता है, जिस शरीर को लेकर हम गर्व करते हैं, जिसका हम श्रृंगार करते हैं, जिस पर हमारा राज सिंहासन रहता है, मुकुट रहता है, वही शरीर मरने के बाद गीदों का, कृमों का भोजन बनता है। सोचिए, इसलिए इस शरीर होना, मनुष्य योनि मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये जानना इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि हम लोग अपने बच्चों महामिलन के अंदर में हयग्रीव महाराज ने, प्रभु ने यही चीज बार बार, इसे पूरा समृद्ध तत्व को यही कहा था। कौन गाय है, कौन खच्चर है, ये सब चीज तो सर, यदि भगवान की सेवा में अगर ये चीज नहीं लगता है शरीर, तो एकदम बेकार है, नंबर 1। नंबर 2, भगवान का जो भक्त होता है, भगवान ने क्या वानासुर को क्रोध में मारा था? नहीं, भगवान उस पर कृपा करने चाहते थे। अब बोलेंगे कृपा क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो किसका भक्त है? शिव का भक्त है। और शिव कौन है? वैष्णव, परम वैष्णव है। ये हर चीज के तत्व को हमको समझना है। इसलिए भगवान उस पर कृपा करते हैं, उसके सारे हाथों को काट देंगे, खाली 4 भुजा छोड़ देंगे जिससे वो भगवान की भक्ति करे। सारे हाथ क्यों काट देते हैं? हमारे पास आवश्यकता से ज्यादा यदि धन आ जाएगा, ऐश्वर्य आ जाएगा, उसका दुरुपयोग होगा। उतना ही रखना है जितना वो भगवान की सेवा में हमारी तुष्टि हो और भगवान से। हाँ, अगर हमारे पास 10,000 हाथ भगवान की सेवा में लगते हैं तो भगवान और ज्यादा हाथ दे देंगे, और ले लो, और धन दे देंगे। लेकिन जब दे देंगे कि वो धन हमारे पतन का कारण बन रहा है, तो भगवान उसको छीन लेते हैं। तो ये भगवान की जो भक्ति, भगवान का जो लक्ष्य उद्देश्य, इसका हमें समझना है। हरे कृष्ण। हम लोग विराम देंगे। बहुत सुंदर लीला है ये। ऐसी ऐसी अलग बहुत सारी लीला है जो पूरी अभी हम लोग देखे तत्व पूरा समझ गए हैं। जो कि तत्व हमने कहाँ पढ़ा है, जो 10वें कैंटो का जो हृदय जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, और अलग अलग लीलाओं के माध्यम से कौन कौन सी लीला है,
गोकुल और वृंदावन की आप और मथुरा की आप लीला देखेंगे, इसके अंदर में पूरा तत्व भगवान। और यहाँ पर आकर द्वारका में भगवान आकर करके के अपना ऐश्वर्य भाव रखते हुए भी अलग अलग लीला करेंगे। अभी कुरुक्षेत्र में भगवान आएंगे, वहां पर वृंदावन से गोपी आएंगी, भगवान जाएंगे, हस्तिनापुर जाएंगे, कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं पड़ेंगी। ठीक है ना। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि 10 घंटों के इस लक्ष्य तक अभी हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है ना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को, और बहुत हम लोग सब भक्तों को धन्यवाद देते हैं कि जो हमारा परसों का शॉर्ट समय में हमने किया था, लेकिन अच्छा हुआ और सब भक्त लोग आए। काफी फिर भी काफी बहुत लोग हम लोग मिस किए किसी भी कारण। अच्युता जदास प्रभु ने हमें बताया कि कुछ शादियां वगैरह भी थी, कुछ भी कई कारण हो सकते हैं, लोग नहीं आ पाए, लेकिन कोई बात नहीं है। सबको भगवान की, हमने सबके लिए कृपा प्रार्थना की। सब लीडर आए थे, सब लीडरों ने अपने ग्रुप के मेंबरों के ब्याह में भगवान से कृपा प्राप्त की। ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग चेष्टा करेंगे कि जितना समय मिले तो भक्तों का संग। प्रभु जी ने भी यही कहा, भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब क्या है? एक ही चीज बोला था जो कि उन्होंने बार बार रिपीट करते हैं, भक्ति और कुछ नहीं है, केवल सेवा। मैं भगवान, भगवान की सेवा करना, प्रेममयी सेवा, फॉर्मेलिटी से नहीं, प्रेममयी सेवा ही भक्ति है। और वो भक्ति कैसे मिलेगी? शुद्ध भक्तों के संग के माध्यम से ही मिलेगी, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इससे हम लोग प्रयत्न करेंगे भक्तों का संग मिलता रहे हम लोग। ठीक है ना। इस बार पूरी मैं ध्यान रखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी गुरु महाराज आए उनका हम लोग संग प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त करें। ठीक है। शॉर्ट टाइम में सभी मतलब बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा एक दिन हाँ, में तैयार किया माता बच्चों जी का भी लोगों ने। प्रोग्राम बहुत अच्छा। ये एक तो हमारे बहुत अच्छा, मैं इसमें देखिए सभी बहुत और अच्छा। और एक अर्चना माता जी अर्चना ने माता जी लोग का भी डांस प्रोग्राम माता बहुत जी लोग का सुंदर बहुत था। अच्छा था। अच्युत अजय दास प्रभु ने एक बहुत सुंदर लाइन की कि प्रभु अगर इसको मिस कर देते तो धोखा रह जाता। हरी वो बहुत सुंदर वर्ड उन्होंने यूज किया था है। और नित्य रूपिणी माता जी ने बच्चों का जो किया था बहुत सबने बहुत अच्छा किया था। इसी तरह हम लोगों को बच्चों को इंकरेज करना बहुत सुंदर हुआ था। हरी वो इसीलिए तो अभी से हम लोग और यंग जो भी हमारे डिवोटीज आगे आएंगे हैं, तो देखिए माधु प्रिया माता जी इतना इस एज में भी इतना मेहनत करती है, वही बहुत इंस्पायरिंग है। और उनके गाइडेंस में रह करके हम लोग युद्ध माताओं को और बच्चों को तैयार करना है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यही पर उन्हें विराम देते हैं। और प्रभु जी एक मैंने छोटा बहुत सा मिस किया प्रभु जी, है माता जी। मैंने बहुत मिस किया उस नहीं दिन। माता जी, हम लोग ने आपके लिए प्रार्थना की। मेरे को महावीर गोयल प्रभु ने कह दिया था, उन्होंने कहा उन्होंने बहुत चेष्टा किया है। ठीक है ना। देखिए आप मानसिक रूप से तो मामिलन में थी ना, शारीरिक रूप से भले ही नहीं रहे। राखी माता जी ने यूट्यूब का वो लिंक भेजा था, हाँ। कोशिश किया खोल के देखना। कल मैंने पूरा ही कल पूरा सुन लिया मैंने माता जी। हरी बोल। हरी बोल। बहुत सुंदर है उनका लेक्चर, बहुत बहुत सुंदर, एकदम अच्छा। बहुत डीप है। देख मैंने वो देखिए आएंगे अभी फिर बोलेंगे। बहुत हम लोग ने प्रयत्न किया है, बहुत बाकी कृष्ण की इच्छा। ठीक है ना। और एक 25 फरवरी को जो साल में एक बार मीटिंग होती है, सब लोगों ने ऑनलाइन तो बुकिंग अपने का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो हमारा परमानेंट रिकॉर्ड वहां पे हो गया है कि हमारे जगन्नाथ गुरु के कौन कौन से भक्त हम करें। अब एक पूरा एक स्टेटमेंट हमको सबमिट करना है। हाँ, तो उसके अंदर में बहुत सारी डिटेलें हैं। तो जो हम लोग भक्त के बीच में डायरी मेंटेन करते हैं ना, उसमें सारी डिटेलें हैं। आपकी नाम क्या है, कितने दिन कब दीक्षा लिया है, कितनी माला करते हैं, किसने भक्ति शास्त्री किया है, किसने ब्राह्मण दीक्षा लिया है, कौन मंदिर में क्या क्या सेवा कर रहा है, सारी डिटेल होते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। लीडर के लिए मेरे ख्याल से 10 मिनट का काम है, यदि वो डायरी प्रॉपरली मेंटेन होती है। तो मैं आज कल के अंदर में पोस्ट कर दूंगा जगन्नाथ कोर कमेटी में। प्लीज उसका प्रिंट आउट ले करके उसको फिलअप कर करके फिर मेरे को फिजिकली भी दे सकते हैं, या जगन्नाथ कोर कमेटी में पोस्ट कर सकते हैं। तो इसको प्लीज मैं आजकल के अंदर दे दूंगा। आपने डिटेल्स तैयार करके रखिए, डायरी को एकदम ओके कर लीजिए। हाँ, तो जिससे आपको फिलअप करने में और जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकती है प्लीज उसको जरूर फिलअप करके मुझे दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन में विराम करते हैं। विकास सुबह हरि शांति। बोल, थैंक यू।